हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा और विश्वास है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस सामान्य अध्ययन जो कि नई वाली बुक है, इसका सेट नंबर 42 का डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सेट को यानी 1 से लेकर 41 तक के सेट को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया है। जैसा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 42। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर बी हो जाएगा, रंगोई। और बनावली है किस राज्य में? तो ये हरियाणा राज्य में है, हरियाणा में। अगला देखेंगे, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है जैन धर्म से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैन धर्म। बौद्ध धर्म, ये त्रिरत्न जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न। अगला है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो कौन सा कार्य था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मेवाड़ की अधीनता। सही उत्तर सी हो जाएगा, मेवाड़ की अधीनता। नेक्स्ट है, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिससे वे संबंधित हैं और नीचे दिए गुण के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। तो इसमें सूफी संत का नाम है और उनसे संबंधित सिलसिला है, तो बताना है कौन किससे संबंधित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सोहरावर्दी से संबंधित है। मियाँ मीर जो है ये कादरी संप्रदाय से संबंधित है। और अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3214। 3214 कौन सा है? बी है, 3214। सही उत्तर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? किस मुगल भवन में रखा गया था तख्त ए ताउस? ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में। दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में रखा गया था तख्त ए ताउस। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था तख्त ए ताउस का। और सबसे पहला शासक था ये बैठने वाला शाहजहां। और सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला था सबसे अंतिम शासक। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगला देखेंगे, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मांडू किला, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुशंग शाह या हुसैन शाह के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? हसन गंगू इन्होंने अपने प्रांत साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो ये 4 भागों में विभाजित किया था, 4 भागों में। हसन गंगू, इनका मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इनका मूल नाम था। और इन्होंने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और राजधानी गुलबर्गा रखी थी। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। सही कथन बताना है। तो सही हो जाएगा कौन? सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। ये सही है, सही कथन है। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार। अगला है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा। भाषा जो है इसकी राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत था। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? कौन सा आयोग? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स वुड आयोग। और ये आया कब था? तो ये 1854 में आया था चार्ल्स वुड आयोग। ठीक है। मैकाले आयोग कब आया था? तो ये आया था 1835 में, ये लॉ कमीशन से रिलेटेड था। हंटर आयोग ये 1882 से 83 में आया था, हंटर आयोग। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? काफिला व्यवस्था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यापार व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? ये पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1854 ईस्वी में। एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में पारित किया गया था और कब पारित किया गया था? तो डलहौजी के समय में पारित किया गया था और 1854 ईस्वी में। और ये जो डलहौजी है, इन्होंने हड़प की नीति को अपनाया था, जिसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग का जो प्रावधान है ये किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग जो है हमारे संविधान में, ये कितने आर्टिकल में निहित है? तो भाग 15 में, भाग 15 और आर्टिकल 324 से 29 में, भाग 15 में आर्टिकल 324 से 29 तक। अगला देखेंगे, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस आधार के तहत देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत देता है। अगला है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सभी, पटकाई की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां, इनमें से सभी पहाड़ियों का निर्माण जो होता है ये पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, सभी पहाड़ियों को मिलाकर। अगला है, डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ स्थित है? डुंगेश्वरी पर्वत ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है डुंगेश्वरी पर्वत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खंभात तट। ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो खंभात के तट पर है, खंभात के तट पर। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के दो देश पूर्णतः भू आवेष्टित है, जिसमें एक पराग्वे है और दूसरा कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में दो देश जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये पहला तो पराग्वे है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका बोलीविया। बोलीविया, पराग्वे और बोलीविया ये दक्षिण अमेरिका के दो भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, इंक्विजिशन क्या थी? इंक्विजिशन जो है ये क्या थी? तो ये रोमन कैथोलिक संस्था थी। सही उत्तर ये हो जाएगा, एक रोमन कैथोलिक संस्था। नेक्स्ट है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा मतलब कितने से कितने सेंटीमीटर की वर्षा वाली क्षेत्र में शुष्क भूमि की खेती को सीमित किया गया है? तो 75 सेंटीमीटर से कम हो, जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां वहां शुष्क भूमि की खेती की जाती, शुष्क भूमि में वहीं पे खेती होती है। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे कम है सिक्किम में जनसंख्या। अगला है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, कहाँ अवस्थित होगा प्रेक्षक, तो बताना है विषुवत रेखा पर। सही उत्तर है डी हो जाएगा। यदि कोई प्रेक्षक है जो तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ अवस्थित होगा, तो ये विषुवत रेखा पर अवस्थित होगा। निम्न में कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, कौन सा है, तो ये बेरिंग जल संधि। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और मलक्का किसको किसको जोड़ता है, मलक्का जोड़ता है अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है, अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है। डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और डेविस जल संधि ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डेविस जल संधि किसको जोड़ता है, ये बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण में के तरीकों में कौन शामिल है, साख नियंत्रण के तरीकों में कौन सा शामिल है बताना है इसमें। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 6 जो प्रमुख बैंक है ये इनका राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो ये किया गया था 1980 से 85 में, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है, गरीबी से संबंधित कौन कौन सी समिति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देखेंगे कौन कौन सा, तो लकड़ा वाला समिति गरीबी से संबंधित है, सी रंगराजन भी है और तेंदुलकर समिति है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, ये सारी गरीबी से संबंधित समितियां थी। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर ये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है, रेपो रेट बताना है कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट वो होता है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है। ठीक है, आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है, ये रेपो रेट हो जाएगा। और जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है, शहरी क्षेत्रों में जो है गरीबी का आकलन जो है ये किस आधार के सूचकांक को माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सही उत्तर डी हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख में नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है, किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नैतिक दबाव, नैतिक दबाव को गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण जो होता है ये किसके द्वारा होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है, तो ये मांग और आपूर्ति के द्वारा होती है, मांग और आपूर्ति के द्वारा, सही उत्तर सी हो जाएगा। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर देखकर जान सकता है, क्या देखकर जान सकता है, कोई व्यक्ति जो है वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों को कैसे पहचान पाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेंस की लंबाई और आकार को देखकर, लेंस की लंबाई और आकार को देखकर कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों को पहचान सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, लैम्बर्ट नियम जो है ये किससे संबंधित है, तो लैम्बर्ट नियम ये प्रदीपन से संबंधित है, प्रदीपन लाइटनिंग से संबंधित है लैम्बर्ट नियम। नेक्स्ट देखेंगे, आणविक बल होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है आणविक बल, सही उत्तर बी हो जाएगा। आणविक बल क्या होता है, तो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है, तो सही उत्तर है बोरेक्स हो जाएगा, बोरेक्स सुहागा जिसको बोलते हैं,
पायरिक्स कांच को अधिक सामर्थ्य के लिए बोरेक्स मिलाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, सीमेंट जो है सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट जो होता है ये किसका मिश्रण होता है सीमेंट? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सीमेंट। सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इन सूक्ष्म जीवों को बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपघटक। सही उत्तर सी हो जाएगा अपघटक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि कैंसर। अस्थि कैंसर होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में जो है सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो अनावृत बीज में पाई जाती है। सही उत्तर डी हो जाएगा, अनावृत बीज। नेक्स्ट है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है, वायु प्रदूषण। सही उत्तर ए हो जाएगा हमारा। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सोरेनसन द्वारा जो है पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो पीएच स्केल की खोज जो है ये सोरेनसन के द्वारा की गई थी, और इन्होंने कब दिया था ये? तो ये दिया था 1909 ईस्वी में। सही उत्तर बी हो जाएगा 1909। कहीं कहीं 1910 भी होता है, लेकिन 1909 में ही दिया गया। नेक्स्ट है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कितनी बार रेड क्रॉस को कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। कब कब? तो 1917 में किया जा चुका है, 1944 में और 1963 में। ये 3 बार रेड क्रॉस को शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोवा से है, गोवा। सही उत्तर ए हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन का ढांचा प्रदान करते हैं? नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर किसी शिकायत को व्यक्त करना हो तो वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका साइबर वेटिंग। साइबर वेटिंग कहलाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रूसो है, रूसो। सही उत्तर बी हो जाएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।